हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दुकान और आज है देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पहले ही मेरे ऑलरेडी देखो कस्टमर बैठे हुए हैं। और कस्टमर आप भी सोचोगे क्या कस्टमर हैं, तो देखो ये मेरे स्वागत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और स्वागत देखो कितना खतरनाक कर रखा है। यहाँ पे पूरे में इन्होंने गंदी गंद कर रखी है। अब पता है क्या होगा, कम से कम आधा घंटा तो मुझे इनकी सफाई करने में लग जाएगा। और पर अब ये भी क्या करें, इन लोगों का घर तो होता है नहीं और बेजुबान है बेचारे। तो जहाँ इनको मतलब इस तरीके का मिल जाता है कि सूखा सूखा बैठने लायक, तो ये वहीं पे बैठ जाते हैं। तो इन्हें ना मेरी दुकान की आदत हो चुकी है, बैठ जाओ पर कम से कम गंदगी मत फैलाओ। और अभी भी देखो मैं इनको इतना भगा रही हूँ लेकिन भाग भी नहीं रहे हैं, उठ ही नहीं रही। देखो इसको तो देखो ये, और ये जो लाल वाला है ना, जो ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, ये तो बहुत छोटा था और अभी 2-4-6 महीने में इतना बड़ा हो गया, ये क्या बताऊं मैं। और अब मेरे पता है इनको देखो इस तरीके से मारना भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मैंने इसे टच किया, मैंने कहा चल चला जाए यहाँ से। और तब भी देखो दुकान के ही आगे खड़े, ये नहीं कि थोड़ा आगे आगे की तरफ खड़े हो जाएं, तो कम से कम मैं दुकान भी खोल लूँ और मैं भी जरा साफ सफाई कर लूँ। अब हमने भी अपने काम पे तो लौटना ही है ना। तो चलिए मैं फटाफट से अपनी दुकान खोल लेती हूँ, उसके बाद बाहर की सफाई करनी है। मेरा मूड तो बहुत ही खराब हो गया है, मेरे को गुस्सा आ रहा है अब इनके ऊपर, पर क्या करूँ, मैं मारने में भी मेरा ना दिल दुखता रहता है। तो चलिए फटाक से मैं अपनी दुकान खोल लेती हूँ और फिर करेंगे सफाई बाहर की। तो अभी मैं ले आई हूँ अपने अंकल जी से मांग के फावड़ा और अब इससे करेंगे यहाँ पे गोबर की सफाई। और बहुत ही घिन भी आ रही है, तो चलिए पहले फटाफट सफाई कर लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, आगे का काम भी बाकी है। फिर मिलते हैं दूसरे काम पे। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कितनी गंद मचा रखी है लोगों ने, सारी जगह गोबर ही गोबर कर रखा है और सब बहुत ही ज़्यादा गंद आ रही है। अब बदबू इस कदर आ रही थी लेकिन ना रुका ही नहीं जा रहा है। तो इसके लिए पता है यहाँ पे सफाई करने के लिए ना पीछे अंकल से ना फावड़ा मांग लाई हूँ। तो अभी पहले फटाफट से मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि गंद भी बहुत आ रही है और बिना समय बर्बाद करे। तो चलिए मैं सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने फिलहाल सफाई कर ली है। और पता है यहाँ पे सफाई करने के लिए एक तो खास बात अंकल जी ने मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी जो कर रखा है, अच्छा कर रखा है मेरे लिए। पता है क्या, यहाँ पे एक ओपन टैंक है, मतलब उसमें पानी भरा रहता है और उसमें हम लोग पानी मतलब अंकल जी लोग ही भर देते हैं पानी और वो भरा रहता है पूरा। तो जब भी मतलब ऐसा होता है ना गोबर का वर्षा, ये लोग बहुत गंदगी करते हैं, तो पता है हम वहाँ से टैंक से पानी निकाल के सारा साफ़ कर लेते हैं। और देखो पूरा यहाँ पे अभी साफ़ कर लिया है, बिल्कुल भी गोबर नहीं नज़र आ रहा। पर पता है क्या है, गोबर इतना ज़्यादा था कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा गंद आएगी। फिर क्या होता है ना, अगर मैं गेट खोल के रखूँगी ना तो बहुत ही ज़्यादा बदबू अंदर आएगी। तो उसके लिए पता है अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फिनाइल का पानी से पूरे में पूरा पानी डालूंगी फिनाइल का, जिससे कि स्मेल अंदर ना आए। और तुम्हें पता ही होगा कि गोबर की गंद कितनी गंदी आती है। तो चलिए अब मैं फटाफट से करेंगे पानी वानी कर लेती हूँ। और पता है अभी यहाँ पे एक परेशानी खत्म हुई कि नहीं हुई, और वहाँ पे दूसरी जगह देखो वहाँ पे आम लगे हुए ना, तो यहाँ पे इतने ढेर बंदर आ गए और आपस में इनकी लड़ाई हो रही है। पूरे उस पेड़ में आम पे सारे ढेर सारे बंदर लटक रहे हैं और शोर कर रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। और फिर चलो फटाफट यहाँ पे हम पहले फिनाइल वगैरह डाल के साफ कर लेते हैं। तो अभी ना मैंने बाहर पे ना फिनाइल वगैरह पानी वगैरह डाल के बिल्कुल साफ़ कर लिया है और अभी ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही और बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और पता है क्या है, मेन बात अब मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब ऐसा लग तो मुझे नहीं रहा है कि मतलब अभी ये बारिश की वजह से कोई कस्टमर आएगा। पर यह है कि चलो अभी मेरी दुकान की भी सफाई करनी है तो दुकान की सफाई कर लेती हूँ और फिर ये हो जाएगा कि चलो अपना कोई आए चाहे ना आए, पर साफ़ सफाई तो हमने करनी है ना, जहाँ हमने बैठना है वहाँ साफ़ सफाई करनी है। तो चलो मैं फटाफट से अपनी दुकान की भी सफाई कर लेती हूँ और तब मिलते हैं फिर। तो मैं आ गई हूँ दुकान से घर और दुकान पे ना बारिश की वजह से कुछ भी काम नहीं था और बस बैठे हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद हमारा घर आने का ही टाइम हो गया। घर आए तो बस खाना ना खाने के बाद हम मतलब 10 मिनट सोचा था रेस्ट करेंगे, पर कान्हा उठ गया था, मतलब मैंने उठा नहीं था, मैंने उठाया उसे। अब वो उठ गया था, थोड़ी देर मैंने उसके साथ खेला क्योंकि सुबह से सो रहा। कल भी ठंड था ना तो कल भी वो सोता ही रहा दिन भर और आज भी, क्योंकि मैंने उसे उठा दिया था। थोड़ी देर वो मेरे साथ खेला, हम उससे खेले, उसके बाद वो सो रहा था तो मैंने उसको सुला दिया। मैंने कहा तू सो जा, तो वो सो गया। और फिर मैंने सोचा चल यार अब दुकान जाने का टाइम हो ही रहा है, 3:30-4 बजने वाला है। तो मैंने कहा चलो फिर चाय पी के ही जाते हैं क्योंकि आज बारिश हो रही है ना। तो मैंने देखा जैसे ही कि चाय बनाऊँ तो वैसे ही ना हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई और फिर मैंने चीनी लेकर आई। मैंने कहा चलो चाय तो पी के ही जाते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ चाय सास के लिए और अपने लिए चाय। और पता है मेरी यहाँ पे चाय भी बन गई है। तो अभी देखो मम्मी का रिएक्शन, अरे कितना ही कर लो, सास तो सास ही है। अभी देखना रिएक्शन, देखना जरा सास का। मम्मी लो चाय। थैंक यू। खड़े उठ के पियो ना। तुम क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मेरे से? क्या कि मैं तो तुम लोगों से परेशान हूँ क्या? क्या
क्या हमने तुम्हें क्या परेशान करा? हमसे क्या परेशानी है? तुमने क्या बोला? परेशानी है मैं तुमसे? क्या परेशानी हो रही है? पापा को भी बताओ क्या परेशानी हो रही है, बताओ। तो मेरी सास यहाँ पे कह रही मैं तुम लोगों से परेशान हूँ और मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो मैंने कहा भाई चले जाओ, अब क्या कर सकते हैं जो परेशान है। तो मैंने कहा चले जाओ और क्या ही बोलना है। और मैं तो पापा को भी दिखाऊंगी वीडियो और पापा से भी कहूंगी देखो मम्मी ऐसा कह रही है, बल मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे तो हमने ऐसा बोलना है मम्मी प्लीज घर छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे मम्मी प्लीज। अरे मम्मी जाने वाले को किसने रोका है यार, जाने वाला तो जाएगा ही। पर ये तो बता दो तुम परेशान क्यों हो और किस वजह से परेशान हो? तुम्हें इस घर में रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, चाय नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रहा? ना तुम सब्जी ला रहे हो, ना तुम आटा ला रहे हो, ना तुम चावल ला रहे हो। मम्मी सब तो अंदर भरा है, 4 कनस्तर हमारे चावल के भरे हैं। चलो चलो। और 2 क्विंटल तुमने गेहूं रखा रखे हैं। अब और क्या चाहिए इस घर में बताओ? अब देखो मतलब ये होता है बहाना घर छोड़ने का। और मैंने कहा चले जाओ, और वहां भी मेरे को लग रहा है पापा इनको अपने साथ लेके ही नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं भी जाती हूँ घर छोड़ के। मैंने कहा मैं भी तुमसे बहुत परेशान हो गई हूँ। और तो मैंने कहा मैं भी किसके पास जाऊँ, मेरे तो पति ही नौकरी छोड़ के घर आ गया, तो मैंने किसके पास जाना है? ये तो चलो ऐसा कह देंगे मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, और मैंने किसके साथ जाना है? और मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ दिल्ली 1 महीने के लिए। कब दिल्ली जा रही हूँ कब बस। कब कौन सी तारीख? तारीख का कोई पता नहीं है, लेकिन मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के घर जा रही ये हूँ। हो गया बिन पहनने का लौटा। देखो अभी हम बात कहाँ थी और कहाँ से कहाँ बेटी के घर जा रही हूँ। और वो अपने वहाँ जा रहे हैं अपनी बेटी के घर। तुम्हारी बेटी भी देख रही है इस वीडियो को, तो प्लीज बताओ। हाँ मेरी बेटी भी देख रही है, मेरी बेटी भी कह रही है वो क्या क्या कह रही है? क्या खाते रहते हो ये गाइयों वाला साग? अच्छा तुम्हारी बेटी के घर रोज पनीर बनता है? चल तो देख रहे हो। और जब बेटी यहाँ आती है तो कहती है हमारे लिए हरी सब्जी मरसू का साग बना दो, हमारे लिए खिचड़ी बना दो। तो अब बताओ क्या कहना, मतलब कुछ नहीं समझ में आता कौन क्या कहता है क्या नहीं। और अब बताओ भी मतलब मैं दुखी हो रहे हैं कि हम अपना घर छोड़ के चले जाओ यार। एक कमरा सिर्फ फ्री होगा, यहाँ मैं आराम से मौत से रहूंगी। कब जा रहे हो? तारीख बता रही हूँ बस। मैं तुम्हारा बैग पैक कर दूंगी, कब जाओगे पहले बताओ तुम। बैग लाना पड़ेगा, पहले बेची खरीद के ला रही हूँ, बाजार जा रही हूँ। चलो मैं लेके चलती हूँ बाजार में। पैसे इतने पैसे नहीं है मेरे, पैसे रख लेगी और बस। नहीं मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी बैग दिलाने। चल छोटे के लिए वो लाते हैं चंद्रोली। तो देखो मतलब अभी जाने की तैयारी हो रही है और अभी कान्हा के लिए चंद्रोली लानी है, मतलब वो चंद्रमा वगैरह जो होता है वो लाना है बस है। तो अब मतलब ये घर छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे घर, ये कभी भी नहीं छोड़ने के हमें। ये अगर हम चले गए तो हम कहेंगे प्लीज बच्चे लौट आओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लड़ाई करते रहते हैं दोनों। कौन लड़ता तुमसे? दोनों। कौन दोनों? नाम बहू है। कौन दोनों बहू है? नाम होता है बहुओं का। हिमानी और शिवानी। और क्या लड़ाई करी तुमसे? लड़ाई करते रहते। क्या तुम्हें मारा, गाली दी? चलो क्या करा पहले बताओ। ये किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता ना, ऐसे बताओ ना कि मेरी बहू ने मुझे मारा, ऐसे बोला तो मार क्यों? ये मारेंगे क्यों? अभी तो लड़ाई होती है। क्या नहीं मानते बस। टोटल मिला के बात यह है कि कहना नहीं मानते इनका। अब क्या कहना मानना? देखो रोटी बना के दे दी, चाय पी रहे हैं बेड में बैठ के। अब यार और क्या चाहिए? चुपचाप 2 रोटी खा लो और चुप हो जाओ। नहीं पता नहीं क्या 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 क्या, क्या खुद ही कहते हैं, खुद ही चुप हो जाते हैं, खुद ही अपना खुद ही उधर। अब मैं क्या बोलूं? तो कोई इस बात का सॉल्यूशन बताओ कि सास खुश कैसे होती है। मैंने तो सुना है अच्छा खाना बनाओ तो सास का पेट में अच्छा होता है, पर मेरी सास तो फिर भी कहती है कुछ खास नहीं हुआ है ऐसे। तो अब क्या बोलना है? अब कोई सॉल्यूशन बताओ जिससे कि मेरी सास का मूड सही हो और ये मुझे गाली भी ना दे और ऐसे भी ना कहेंगे मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और नहीं तो पता है क्या पापा ने कहना है, मेरी किस्नी को तुमने यहाँ से भगा दिया है। तो पापा ने अगर हमने कुछ कह दिया ना तो पापा ने ऐसे कहना तुमने मेरी किस्नी से क्यों कहा कुछ, और जबकि हम कुछ बोलते भी नहीं है। और पापा को भी पता ही है, मैं तो खैर नहीं बोलती कुछ भी इनसे, और तब भी पता नहीं क्यों मुंह फुलाई रहती है मेरी सास। देख लो अब जरा मुंह फुला हुआ, कद्दू नहीं होता कद्दू फूल के, क्या गर्दन हिलाने से कुछ अब माइक के सामने आके कैमरे के सामने आके कुछ नहीं बोलती, अभी से कान खा रखे थे पीछे से। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि मैं अपनी सास का मूड कैसे सही करूँ और कैसे सही रहेंगी। और इस वीडियो को अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और प्लीज़ मेरी सास को कोई समझा दो ताकि ये घर छोड़ के ना लाएं। अब इनके सामने मुझे ऐसे कहना पड़ेगा प्लीज़ मम्मी मत जाओ, मैं छोड़ के, हम छोटे छोटे बच्चे हम तुम्हारे साथ में कैसे रहेंगे। और अभी देखो मेरी सास का मुंह देखो कितना कड़ा मुंह बना रखा है, क्या कहें, कड़ा मुंह देख देख के 5 साल निकल गए मेरी तो जिंदगी के, क्या कहूँ। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।